ओम शांति। ओम शांति। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी मन की अवस्था कैसी रहनी चाहिए, किसी भी संकट में, किसी भी विघ्न में, किसी भी परिस्थिति में हमारी मन की अवस्था निडर होना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं ये वीडियो बनाकर आपके सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। दोस्तों, उस मुद्दे पे जाने से पहले मैं परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए उनके महिमा के कुछ शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। हे निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, कल्याणकारी, श्रेष्ठाचारी, पालनहारी, परोपकारी, सेवाधारी, मंगलकारी, ब्रह्मचारी, मुरलीधारी, सुदर्शन चक्रधारी, हितकारी, उपकारी। हे परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का तू एक पिता, तू है माता, तू है पिता, शांति धाम है आपका पता, फिर भी इस दुनिया को नहीं पता। इस परमपिता परमात्मा को नमन करने के बाद बाबा के कुछ महावाक्यों को या कुछ महावाक्यों में से कुछ राय, कुछ सुझाव मैं आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा का बनकर, है ना, जो बच्चे बाबा का बनने के बाद जो अपना वैल्यूबल समय है व्यर्थ गंवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सेवा नहीं करते, उन पर बाप को बहुत तरस आता है। बाप को क्या आता है? बहुत तरस आता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बने हो तो फर्स्ट क्लास बनकर दिखाओ, फर्स्ट ग्रेड में पास होकर दिखाओ। जो ज्ञान रत्न आपको मिलते हैं उनका दान करते रहो। बाबा हमें क्या राह दे रहे हैं कि जो हमारा वैल्यूबल समय है उसको व्यर्थ न गवाए और बाबा का बनने के बाद बाबा की सेवा में अपना समय बिताए। बाबा द्वारा जो ज्ञान रत्न हमें प्राप्त हो रहे हैं उस ज्ञान रत्न को दान करते चले। ठीक है। तो सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। क्या बोल रहे बाबा आगे जाकर? आगे कह रहे कि सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। थोड़ी भी सर्विस की नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया। जिस दिन इस तरह का नशा चढ़ जाता है उस दिन से उनके सर्विस में बढ़ोतरी नहीं होती। बच्चे भूल जाते हैं कि उनको बाप ने टच किया है। बच्चे क्या भूल जाते हैं कि उनको बाप ने टच किया है। देह अभिमान सर्विस को बढ़ने नहीं देता। बाबा क्या कह रहे हैं कि देह अभिमान में आकर जो भी सर्विस हम करते हैं बाबा के लिए, या है ना, तो वो सर्विस में बढ़ोतरी नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बता रहे हैं? कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनकर सेवा करो तो सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी या सर्विस में बढ़ोतरी होगी, सफलता प्राप्त होगी, विजय मूर्त बन जाओगे। इसीलिए हमें देही अभिमानी बनकर अशरीरी स्वरूप में आकर सेवा करना होगा, तभी जाकर हमारी सर्विस में बढ़ोतरी होगी। बाबा आगे राह देते हैं, कहते हैं कि बच्चों शांति दूत बनकर शांति पूरे विश्व में फैलाओ। क्या कह रहे हैं? कि खुद को शांति का स्वरूप बनाओ। शांति अपने खुद
हमारे आत्मा का धर्म है, हमारे सद्गुण है ना। शांति शांति का दूत बनकर पूरे विश्व में शांति फैलाओ, पवित्र बनकर पवित्रता फैलाओ, ज्ञानी बनकर ज्ञान फैलाओ, शक्तिशाली बनकर शक्ति का दान करो, खुश रहकर खुशी बांटो, आनंद रहकर आनंद बांटो, प्रेम बांटो, सुख समाधि बांटो, है ना। ये बाबा कह रहे हैं। बाबा आगे जाके कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुमको कितना धन दिया था, मैंने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अगणित धन था, फिर ये सब कहाँ गंवा दिए, फिर ये सब कहाँ गवा दिए, इतना इंसॉल्वेंट कैसे बन गए। भारत सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसा बन गया, वह ऐसा कैसा हो गया। बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर से पुरुषार्थ करो। क्या कह रहे हैं कि फिर से पुरुषार्थ करो, राजयोग सीखकर, राजयोग सीखकर योग राज योगी राज बनकर स्वर्ग के मालिक बनो और औरों को भी बनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि राजयोग सीखकर स्वर्ग के मालिक बनो और औरों को भी बनाओ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे लिए और सारे विश्व के आत्माओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें राजयोग सीखना चाहिए। राजयोग सीखने से हमारे आत्मा को शांति, पवित्रता, सुखी समाधि, आनंद, है ना, शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें राजयोग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके राजयोगी बनकर विश्व का, स्वर्ग का मालिक बनकर औरों को भी बनाने का प्रयास हम करना चाहिए। बाबा आगे जाके कह रहे हैं कि बच्चों, ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे, ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे माया के सारे तूफान समाप्त हो गए। क्या बोल रहे हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे माया का सारे तूफान समाप्त हो गए। किसी भी विघ्न में, किसी भी संकट में घबराएंगे नहीं। मन की अवस्था बड़ी निडर होना चाहिए, मन की अवस्था बड़ी निडर होना चाहिए। जब तक ऐसी अवस्था, जब तक ऐसी अवस्था दूर है, जब तक ऐसी अवस्था दूर है, तब तक माया के तूफान, तब तक माया के तूफान और विघ्न के तूफान हमें हैरान करते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम जितना रुस्तम बनते हो, क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम जितना रुस्तम बनते हो उतना ही रुस्तम, उतना ही मजबूत माया अनेक रूपों में आकर आपके सामने आती है। उतना ही रुस्तम बनकर माया आपके सामने आती है और आपके सामने विघ्न का वर्षाव करती है। तो बाबा कहते हैं, सच्चे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चाई और सफाई से रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सच्चे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चाई और सफाई से चलते रहेंगे, कभी कोई बात छिपाएंगे नहीं, कभी कोई बात छिपाएंगे नहीं। जो ज्ञान रत्न हमें मिल रहा है उसका दान करते रहेंगे, दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रहना चाहिए, दूसरों का अपना जो बाबा से ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को बांटते रहना चाहिए। दिव्य दृष्टिधारी आत्माएं हैं हम, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिमान है।
ईश्वरीय दरबार में बैठने वाली आधिकारिक आत्माएं हैं, दिव्य दृष्टिधारी आत्माएं हैं, कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व के चालक और मालक की संतान है। ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के लिए बाबा की सेवा में संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण सहयोग देना चाहिए और करना चाहिए। तभी तुम्हारी मन की अवस्था बड़ी निडर, किसी भी संकट में, किसी भी विघ्न में भय नहीं रहेगा, घबराएंगे नहीं। इसलिए हमें बाबा के इस राय को लेकर, इस सुझाव को लेकर हमें हमारे जीवन में इस तरह से हमें धारण करना होगा, तभी हमें इस जीवन में अनेक प्राप्तियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, दो तीन मुद्दे मेन है। मेन चीज एक ये कह रहे हैं कि सर्विस करते समय या कोई सेवा करते समय हमें देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, देही अभिमानी बनकर या अशरीरी बनकर सेवा करनी चाहिए, तो सर्विस में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात कर रहे हैं कि राजयोग सीखो, राजयोग सीखकर स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, है ना। निरंतर तुमको रुस्तम बनकर माया को हराना होगा। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं बनेगी, जब तक हमारा मन पूरी तरह से निर्भय नहीं बनेगा, निडर नहीं बनेगा, तब तक हम माया के तूफान को हरा नहीं सकते, है ना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी इच्छा हो कि ये ज्ञान औरों को भी मिले तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने सगे संबंधियों में भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं दो शब्द बोलकर मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।